Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hello everyone, this is Shagufta and welcome my channel. Today I am going to teach you how can you make Ramzan card, Eid card, or you can also say how can you make greeting cards on Photoshop. क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम इसका लेआउट डिज़ाइन करेंगे। कार्ड बनाने के लिए हमने ये एक पेज लिया हुआ है और अब उसके बाद लेआउट यानी कि उसका डिज़ाइनिंग करने के बाद आप उसे किसी भी साइज़ पर फिट कर सकते हैं। विंडो में जाकर हम विंडो में गए और लेयर्स पैनल का आपको पता है कि इसमें किस तरह से लेयर्स पैनल ओपन करते हैं। हम इस पे लेयर्स पैनल ओपन करेंगे। हमने यहाँ से न्यू लेयर ली और न्यू लेयर लेने के बाद एक ये टूल आ रहा है यहाँ, रेक्टेंगल टूल, ये लेंगे और इससे हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे। अच्छा, रेक्टेंगल टूल लेने के बाद ये देखिए ऑप्शन बार में एक ऑप्शन आ रहा है ऐड टू सिलेक्शन, ये ले लेंगे हम क्योंकि ये मल्टीपल सिलेक्शन ऐड कर देता है। तो वो एक रेक्टेंगल लेकर ड्रॉ किया हमने, थोड़ा सा छोटा ड्रॉ हुआ है, बड़ा ड्रॉ कर लेते जी। और ड्रॉ करने के बाद अब इसके ऊपर भी हमने, क्योंकि हमने ऐड टू सिलेक्शन के लिए किया हुआ है तो हम जो भी सिलेक्शन बनाएंगे वो इसमें ऐड होती जाएगी। इसके ऊपर भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया हमने और अब यहाँ से एलिप्टिकल मार्क्यू टूल लिया, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल लेकर इसके ऊपर ड्रॉ किया। अच्छा, जहाँ गलत हो जाए कंट्रोल Z कर दें अगर थोड़ी सी उसकी डायरेक्शन इधर से उधर आपको लग रही हो। और अब उसके बाद एक और छोटा सा एलिप्टिकल मार्क्यू टूल हमने इसके ऊपर ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी। अब यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल लेंगे और रेक्टेंगल टूल लेने के बाद हमने यहाँ ये ड्रॉ किया इस तरह से और एक हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद एक और रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया। देखिए ऐड टू सिलेक्शन पे हुआ है तो वो सिलेक्शन इसमें ऐड होती जा रही है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और रेक्टेंगल ड्रॉ किया ऑब्वियसली। अच्छा, जहाँ स्टेप गलत हो जाए कंट्रोल Z कर दें। एलिप्टिकल मार्क्यू टूल लिया, अच्छा फिर रेक्टेंगल इस तरफ ड्रॉ। अच्छा, ये रेक्टेंगल नहीं लिया, कंट्रोल ऑल्टर जेड से बैक चले जाए, कोई स्टेप गलत लगे। कंट्रोल ऑल्टर जेड कई स्टेप पीछे लेके जाने के लिए होता है फोटोशॉप में और कंट्रोल Z से हम एक स्टेप पीछे जाते हैं। अब हमने रेक्टेंगल टूल दोबारा से लिया और यहाँ ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी। फिर एक और रेक्टेंगल लिया, मतलब कि रेक्टेंगल तो लिया हुआ ही है, डिजाइनिंग करते जा रहे हैं हम उसके अंदर। अच्छा, जहाँ स्टेप गलत लगे कंट्रोल Z से बैक चले जाए। अच्छा, फिर एक ही रेक्टेंगल टूल हमने यहाँ ड्रॉ किया, कंट्रोल Z से बैक गए क्योंकि हमें यहाँ इससे मिलाना था। इसमें एक और रेक्टेंगल ड्रॉ किया, और एलिप्टिकल मार्क्यू टूल लिया, ड्रॉ किया इसके ऊपर।
अच्छा, अब देखें एक टूल आ रहा है इसमें ऑप्शन बार में, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अभी जो हम काम कर रहे थे वो हम किस पे कर रहे थे, हम इस पे कर रहे थे ऐड टू सिलेक्शन पे। अच्छा, ऐड टू सिलेक्शन पे एक और काम कर लें आप। अच्छा, आप वो सब्सट्रैक्ट टू सिलेक्शन में करेंगे। सॉरी, सब्सट्रैक्ट टू सिलेक्शन क्या करता है कि एक सिलेक्शन में से दूसरे सिलेक्शन माइनस कर देता है। पहले हम ऐड टू सिलेक्शन में थे, अब हम जो सिलेक्शन बनाएंगे उसमें से माइनस हो जाएंगे। ऑप्शन बार में से हमने सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन क्लिक किया और सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से रेक्टेंगल मार्किंग टूल लिया और ये इसका सेंटर जहाँ आ रहा है वहाँ हमने ये ड्रॉ किया। अच्छा, अभी हुआ नहीं है। सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन सही से क्लिक करें। इसका मतलब ये सिलेक्शन इसमें से माइनस हो जाएगी। इलेप्टिकल मार्किंग टूल लिया और इसके ऊपर हमने इस तरह से लेकर ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी। अब रेक्टेंगल मार्किंग टूल दोबारा से लिया और ये जो हमने ये बनाए हुए हैं इसके ये गुंबद, इस पे हमने सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन में हम ये बना रहे हैं ताकि ये सिलेक्शन इसमें से माइनस हो जाए। ठीक है जी। इधर भी बना लेते हैं। अच्छा, ये टू सिलेक्शन क्लिक करके एक इसके ऊपर में गुंबद नहीं बनाया है, ये बना लेते हैं। अच्छा, ये मैंने सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन क्लिक किया हुआ था लेकिन ये इस तरह भी अच्छा लग रहा है, तो मैंने आपको जिस तरह से स्टाइल लग रहा हो वो ऐड और आप सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे। ठीक है जी। अब हम इसमें कलर दे देते हैं। यहाँ मैंने कलर सिलेक्ट किया, ऑल्टर बैक स्पेस से मैंने इसमें ब्लैक कलर दे दिया। कंट्रोल डी से मैंने इसकी सिलेक्शन खत्म कर दी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ ये देखिए कलर नहीं आया, मतलब यहाँ से कुछ माइनस हुआ है। हम यहाँ एक रेक्टेंगल बना के ऑल्टर बैक स्पेस से इसमें कलर दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अब कंट्रोल टी करेंगे हम और कंट्रोल टी करने के बाद हमने इसका थोड़ा सा साइज रिड्यूस किया और साइज रिड्यूस करने के बाद देखिए हाफ मून बना लेते हैं। इसमें आपको पता है हाफ मून बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया है आपको। न्यू लेयर ली, यहाँ न्यू लेयर लेने के बाद एलिप्टिकल मार्किंग टूल लिया और लेकर ड्रॉ किया और यहाँ से सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन क्लिक किया और एक सिलेक्शन से दूसरी सिलेक्शन माइनस हो जाएगी। एक और सर्कल इस पर बनाया तो ये पहले वाला सर्कल यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब कलर दे दें आप, इसमें कोई सा भी दे दें। मैंने ये वाला कलर दे दिया या आपको कोई कलरफुल कोई पैटर्न अप्लाई करना है। देखिए इसके अंदर पैटर्न्स भी आ रहे होते हैं। कंट्रोल ऑल्टर जेड से मैं बैक गई, यहाँ देखिए ये पैटर्न आ रहा है, पैटर्न स्टैम्प टूल, ये बने बनाए पैटर्न्स आ रहे हैं। आप उसमें से कोई पैटर्न अप्लाई कर दें इसमें। स्टार टूल ले लें, कस्टम शेप टूल है यहाँ, ये न्यू लेयर ले लें, यहाँ से स्टार टूल ले लें, कस्टम शेप टूल में आ रहा है। देखिए कस्टम शेप टूल, तो कस्टम शेप टूल जैसे ही ओपन करेंगे आपको पता है यहाँ से ये शेप ओपन हो जाते हैं। अगर पूरे नहीं आ रहे तो आप यहाँ ऑल कर दें तो पूरे आने लग जाएंगे। ये देखिए स्टार्स आ रहे हैं इसमें।
ठीक है जी। अब ये देखिए हमारा ये लेआउट डिज़ाइन हो गया है। अब आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, आप टेक्स्ट लिख सकते हैं इसके ऊपर। जैसे कि मैंने यहाँ से टेक्स्ट टूल लिया और टेक्स्ट लिखा, कलर ले लें कोई सा भी। छोटा कर लेते हैं इसे, कंट्रोल की से कर लेंगे आप। वहाँ वो ऊपर टेक्स्ट के मैंने ऑप्शन बताए हैं। व्हेन आई हैव टेकन योर क्लास, इसमें मैंने टेक्स्ट के आपको ऑप्शंस बताए थे। ये देखिए ये टेक्स्ट के ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है जी। अब देखिए ये हमारा लेआउट डिज़ाइन हो गया है। अब आप उसमें बैकग्राउंड में आप कैसा भी कलर कर दें। जैसे कि अगर मैंने इसके बैकग्राउंड में लाइट ब्राउन या लाइट ब्लू या स्काई ब्लू कर दिया, ये देखिए। अब ये देखिए कार्ड आप इस तरह भी ले सकते हैं या फिर आप इसको, जैसे कि अगर मैं मिसाल दूँ, आप इसको सारी लेयर्स को मैंने मर्ज किया बैकग्राउंड छोड़ के। सारी लेयर्स मैंने सिलेक्ट की और कंट्रोल ई से मर्ज किया। बैकग्राउंड हटा के शिफ्ट और माउस की लेफ्ट क्लिक से बैकग्राउंड के अलावा सारी लेयर्स मर्ज की, कंट्रोल ई से कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया। और जहाँ आपको ट्रांसफ़र करना हो, अगर A4 साइज़ के पेज पर ट्रांसफ़र करना है तो फाइल में जाके और न्यू में गए आप, और ये देखिए ये यूएस पेपर आ रहा है, ये लेटर साइज़ आ रहा है, कोई सा भी ले लें आप। लंबाई में लेना है तो विद उसकी वहाँ कर दें और विद हाइट में और हाइट विद में कर दें। सी से कॉपी किया, यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ये देखिए आप ये इधर आ गया ये। तो आपको जिस तरीके का भी बनाना हो आप उस बैकग्राउंड पे ये इस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस उस साइज़ पे ट्रांसफ़र कर लें और बैकग्राउंड को यहाँ भी कलर देना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ कलर दे दूँ रेड, तो ये उस पे आ जाएगा। ठीक है जी। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। रिमेंबर मी योर पेयर। अल्लाह हाफ़िज़।